देखिए दोस्तों, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई है। शुभम जी कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। यहाँ पर मैं लिफ्ट से हूँ। लिफ्ट कॉलेज का करवर। लिफ्ट कॉलेज करवर। हाँ। नाइस टू मीट यू। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग में स्वागत है। नाइस टू मीट यू। ये भी सब पूरी लिफ्ट की टीम है? सब लिफ्ट से हो बेटा। क्या आज के कार्यक्रम में क्या देखा आपने? क्या चीज़ अच्छी लगी? Pardon? Participation of the students. Very nice. आपको क्या अच्छा लगा आज के? यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और वही पार्टिसिपेट कर रहे थे तो अपना पूरा 100% दे रहे थे वो लोग। थैंक यू। हेलो। हाय हाय हाय। अच्छा इधर हो। मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना है। इतने जल्दी खत्म हो गई छुट्टियां? अरे चिंता मत करो माँ, मैं ऐसे गया और ऐसे आया। एक हफ्ता ही हुआ है, जाना है क्या? हाँ जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। Commandos, we got the message from headquarters. We will have to leave today. 14 फरवरी 2019 लेफ्टपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर।
की शमशीर कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाही मांगे कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। दोस्तों कितनी सुंदर डूडलिंग बनाई हुई है। ये डूडलिंग राजमाता स्कूल की तरफ से है। ये देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये जो सुंदर सी डूडलिंग देख रहे हैं रेड यूनिफॉर्म के अंदर मार्क किया है राजमाता स्कूल जोधपुर। नमस्ते मैम, योर गुड नेम प्लीज। अम्बा सिंह। मैडम आज ये जो प्रोग्राम है क्या नाम है, प्रोग्राम का क्या नाम रखा है? टावर इवेंट। टावर इवेंट्स। क्या इस प्रोग्राम के अंदर क्या विशेष चीज़ है आज? सर ये एक्चुअली एक एंटरटेनमेंट अफेयर है जो जिसमें बच्चों को आके हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को टास्क दिया गया था टू पेंट द वॉल। ओके। हमने डूडलिंग की थीम रखी, बहुत सारे बनाए हुए लाइक स्कूल को लिया हुआ है। एंड देन वी हैव आल्सो टेकन आइडियाज इंस्पिरेशन। दिस इज ऑल डन बाय द 17-18 स्टूडेंट्स। या पूरा इन्होंने ये पूरी टीम है। देखिए दोस्तों ये मैडम बता रहे हैं कि 17-18 बच्चों की गर्ल्स स्टूडेंट्स की ये पूरी टीम है जिन्होंने ये सुंदर सी, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये देखिए ये टोटल डूडलिंग्स इन्होंने बहुत अच्छी मैनेज की है। कितनी सुंदर ब्यूटीफुल डूडलिंग की है इन बच्चों ने। आपका शुभ नाम बेटा? सौम्या। सौम्या। कैसा लगा इस फेयर को देख के? अच्छा लगा, मतलब सबने या एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत मज़ा आया। कोई खास मोमेंट ऐसा जो आज आपको बहुत अच्छा लगा हो? सर हमने लाइफ के काफ़ी सारे वैल्यूज़ को थ्रू आर्ट एक्सप्रेस किया, सो दैट वाज वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड। यू वांट टू से समथिंग टुडेस प्रोग्राम? थैंक यू वेरी मच मैडम। दिलीप जोशी ऑलराउंडर यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। थैंक यू वेरी मच। सर ये जो डूडलिंग बनी है कौन कौन सा कलर इस्तेमाल किए होंगे? सर ये तो एक ही कलर है, ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर में कौन मतलब कोई केमिकल कलर है या कोई नेचुरल कलर बना है? एमल्सन कलर है, इसको बोलते हैं, जो पानी में मिक्स होता है। और ये पानी में मिक्स हो गए। हमारे 17 या 18 बच्चे ये सर मिल के बनाए हैं।
17 और 18। फुल एंजॉय के साथ बनाए हैं, हंसते खिलते मुस्कुराते हुए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सर, शुभ नाम आपका? मनोज कुमार। आप भी राजमाता स्कूल से? जी सर, हाँ मैं भी राजमाता स्कूल से। किस पोस्ट पे सर? आर्ट में। तो देखिए दोस्तों, ये है राजमाता स्कूल के सर, आर्ट के सर हैं, और इन सब बच्चों के साथ में मिलके इन्होंने ये बहुत सुंदर सी, ये देखिए कितनी प्यारी आर्ट्स बनाई है। सुपर। दोस्तों, मैं परिचय कराता हूँ आपको फिजिकल सर से, चैनपुरा स्कूल महात्मा गांधी। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। मैं महात्मा गांधी स्कूल चैनपुरा जोधपुर के स्कूल में अपने यहाँ पर एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज जो आयोजन चल रहा है टाबर एक फेस्टिवल, इसमें हमारे विद्यालय के 100 वॉलंटियर्स ने इस कार्यक्रम को संपादित करने में इंडीड ग्रुप की सहायता की, और इसी के साथ इन्होंने पिछले 3 दिनों से इस ग्राउंड की साफ सफाई, सज्जा, इन सब के कार्यों में भी मदद करी। आज सुबह से ही ये सारे बच्चे विभिन्न प्रकार की स्टॉलों पर कार्यरत थे, जहां पर डिसिप्लिन और कार्य को सुचारू रूप से संपादित करवाने में इनका मदद कर रहे थे। साथ ही इन बच्चों ने इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए एक स्किट परफॉर्म करी, जो कि बालाकोट स्ट्राइक पर आधारित थी। जिस बच्चों ने इस क्लिपिंग के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से पूरे के पूरे ग्राउंड के ऊपर एक जोश खरोश का माहौल क्रिएट कर दिया। सभी बच्चे बड़े ही उत्साहित हुए, और विद्यालय की विशेषता यही रही है कि विद्यालय के सभी छात्र डिसिप्लिन एंड यूनिटी, इस प्रिंसिपल पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा मैंने देखा बालाकोट स्ट्राइक का, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरी टीम थी जो अभी बालाकोट स्ट्राइक का जो परफॉर्मेंस दे रहे थे। ये देखिए, एकदम सुंदर सुसज्जित यूनिफॉर्म में महात्मा गांधी स्कूल चैनपुरा के स्टूडेंट्स। आज का ये प्रोग्राम टाबर फेस्टिवल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आप तो एकदम फौजी की ड्रेस में हो, क्या फौज में जाने का विचार है? एयरफोर्स में? ओह माय गॉड, दिस इज एयरफोर्स विंग। ओह माय गॉड, एनसीसी एयर विंग 6 राज में मैं भी रह चुका हूँ दोस्तों। हाँ, मैं 6 राज में रह चुका हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कुछ चीज़ों की नहीं मिल सकती है, जैसे रेन वाटर डिटेक्टर के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं बनाने के लिए। ये प्रोग्रामेबल सिस्टम है, वो कुछ ऐसे ही अपना जोड़ ताड़ के बना देंगे, तो ऐसे आपको दिखेगा। तो आप अलग अलग तरीके से, ये कहीं आपको इसको आप क्रेटाइल के नाम से देखिए, ठीक है? तो ये हो गए क्रेटाइल, ये हो गए वॉटरॉनिक्स के। इस स्टॉल पे हम लोगों ने पपेट मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का हमने मैनेजमेंट किया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में हम लोग अपने कैंपस से कुछ जो पुरानी चीज़ें थी उनको लेकर आए और उनको रीयूज़ करा, और बच्चों को ये बताया कि कैसे हम इन चीज़ों को नई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉल्स वगैरह एंड ऑल सब चीज़ें हमने बनवाई है। स्टोरी टेलिंग में बच्चों से स्टोरी टेलिंग वगैरह करवाई, एंड पपेट मेकिंग में आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह यूज़ करके कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई गई, एंड बाकी बच्चों ने एंजॉय भी बहुत किया। इस स्टॉल पे यही था। नाम से ये स्टॉल? ये है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के नाम से। उधर था पपेट मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग। यू आर फ्रॉम निफ्ट? यस। योर गुड नेम? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी जी, व्हाट यू आर इन निफ्ट? आई एम इन अ बीएफटी डिपार्टमेंट, फर्स्ट ईयर। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो एक्टिविटी हुई टाबर फेस्टिवल की, क्या संदेश जाता है इससे? क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? ये फेस्टिवल एक टाबर मतलब छोटे बच्चे, बच्चों के लिए लाइक हम लोगों ने इतनी चीज़ें की, हमारे लिए हमारा मेन मोटिव था कि वो चीज़ सीखे वो लोग,
उनसे उनको एक इंजॉयमेंट करने को मिले, बहुत चीज़ें वो सीखे, क्या क्या चीज़ें वो डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। हमने स्पोर्ट्स की भी बहुत एक्टिविटीज़ करवाई, फैशन शो भी होगा और भी बहुत चीज़ें हुई है। तो बस उनको बहुत चीज़ें सिखानी थी और वो कैसे क्या क्या डेली लाइफ में कर सकते, तो वो चीज़ें थी बस। ओके, थैंक यू बेटा। दिलीप जोशी ऑलराउंडर व्लॉग्स में निफ्ट का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रही, अरे बस ऐसे बहुत सारे बच्चों को एक्टिविटी बहुत चलाई उन्होंने, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। पपेट मेकिंग हुआ, वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हुआ, एनआईटी है। थैंक यू दीदी। फैन फॉलोइंग डोरेमोन। चश्मा क्या पहन लिया उसमें? दीदी एक मेरे लिए। हाँ, सबके लिए डोरेमोन बनाऊंगी मैं। चलो ब्रो। हाँ, फैन फॉलोइंग क्या हुआ था? क्विज। अल्फाबेट हॉपस्कॉच के बारे में पता है तुझे? अरे वो स्टैपू होता है ना, ऐसे दम करके जाता है पत्थर फेंक के। अगर वो एक्सप्लेनेशन मांगे तो तू बता देना थोड़ा। अरे वो ऐसा होता है, ऐसे बनाते 1 2 3 डबल एबीसीडी हो रही है, इसका मैं पता। लंबी डगर है पर हिम्मत है लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। This goes to the opposite direction of the wind. Yes, sir. She. दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है, 1971 युद्ध नायक कैप्टन गंगाराम जी चौधरी साहब इस समय यहाँ पर ग्राउंड में पधारे हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। और जिस समय 1971 का युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गए थे और 2 वर्ष तक वहाँ पर कैद भी रहे थे। तो बड़े सौभाग्य की बात है, इस समय वो हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, कैप्टन गंगाराम जी चौधरी महानायक 1971 वॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 सर से आशीर्वाद स्वरूप ये जो टाबर मेला जो लगा है, तो सर यहाँ पे पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, एक तो जानना चाहेंगे 1971 युद्ध के अंदर और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है टाबर फंक्शन, सर इसके ऊपर भी 2 शब्द का है। बहुत 51 साल हो गए हैं, ये 52वां साल है। आप देखिए, उस वक्त जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को बनाने के लिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर लिया था, लेकिन हमारी जो फौज थी मानेकशॉ साहब के अंदर, उनके अंडर हमने काम किया और हमारी फौज, तीनों सेनाओं ने, हमारी जो प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और सारा देश बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सारे एक थे, सारों का सपोर्ट एक साथ था और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी बटालियन थी, मैं नया सेकंड लेफ्टिनेंट था और मुझे मौका मिला, जैसे ही मैं कमीशन हुआ और सीधा हम लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया गया। बॉर्डर पे हम गए और हमारी 39 GR ने 3 तारीख के जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो 2-3 दिन तक तो हम उनको खदेड़ दिया जो हमारे पास अटैक करने आए थे। 6 तारीख को हम घुस गए पाकिस्तान में और उनकी जितनी चौकियाँ थी सब बर्बाद कर दी। उसके बाद हम आगे गए, 5-10 किलोमीटर के अंदर जो भी उनके गांव थे उनको हम कैप्चर करते गए और उनको हराते गए।
फिर हमने एक भट्टी गांव उसको कैप्चर किया, फिर 13-14 की रात को हमने शाहपुर गांव को कैप्चर किया और वहां भी उनको डिफीट कर दिया। फिर लास्ट में 14 और 15 की रात को हमने बैन नदी पार की, जो उनका शकरगढ़ है, जो उनका आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उन दिनों के अंदर छतराना गांव उसका एक हिस्सा था, जैसे मंडोर अभी जोधपुर का हिस्सा है, उसको हमको टारगेट दिया गया। हमने नदी पार करके हैंड टू हैंड फाइट में हमने उनको कैप्चर किया और पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। अब जो जहाँ तक उसको लेने की बात है, वो तो हमने अपना टारगेट अचीव कर दिया। मेरे साथ जो सिपाही और हमारी पलटन के बहुत से लोग थे, वो वीरगति को प्राप्त हुए। हम लोग सारे थे, हमको कईयों को पाँव में गोली लगी, जैसे मुझे यहाँ पर गोली लगी हुई है और मेरे यहाँ पर भी सर के ऊपर उसका गोला लगा हुआ है। तो ऐसे हमारे जितने भी आदमी थे, या तो शहीद हो गए या घायल हो गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह सीज फायर हो गई। हमें कोई सीज फायर का नहीं पता था और चारों तरफ से पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और हम लोग पाकिस्तान में ही रह गए। और हमारी जो पीछे से जो टोली आनी थी, वो नदी पार करके आ नहीं सकी और अर्ली मॉर्निंग ये हो गया। मैं तब तक बेहोश हो गया था और मुझे बेहोशी की हालत में जब मुझे वापस सेंस आया, तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे के ऊपर बंदूक लिए हुए 2-3 सिपाही और चारों ओर दूसरे लोग खड़े हैं। उस वक्त मुझे पता लग गया कि मैं शायद मेरे देश में नहीं हूँ। लेकिन जैसे आपको पता है कि हर हाल में सिपाही का तो यही काम होता है कि वो अपने जोश में रहे, दम लगा के रहे, और जैसा था वैसा मैंने उसको पेश किया। उसके बाद की कहानी लंबी चौड़ी है। फिर हम लोगों को कोई इलाज वगैरह तो नहीं किया, ये ब्लड आ ही रहा था और वो लोग हम लोगों को पीछे की साइड में लेके गए। कहीं पे मेरा इंटरोगेशन किया, कहीं पे कुछ किया, और ऐसे करते 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 रात को हमको एक कोई बंकर में ले गए। वहाँ फिर उन्होंने इंटरोगेशन किया, फिर भी कोई गोली वोली कुछ नहीं दी थी, खून बह रहा था और बीच में मूर्छित भी हो जाते थे। और रात को जाके रावलपिंडी जेल के अंदर हमको बंद कर दिया। रावलपिंडी जेल में बंद किया और दूसरे दिन रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर हमें बंद किया। और वहाँ 5-7 दिन बाद में फिर एक कोई APC गोली दी और कुछ दिनों बाद में हमारा ऑपरेशन किया और दूसरे भी जो हमारे ऑफिसर्स थे। लेकिन 15-16 के बाद में 17 तारीख को शायद एक कोई वो नमक की एक वो छोटी सी कोई कागज़ आया था, उसमें हमें पता लग गया सीज फायर बांग्लादेश लिबरेटेड। उन्होंने भी वो पाकिस्तान टाइम्स में दिया। तो मैं और मेरे बगल में ही एक दूसरे हमारे हिंदुस्तान के अफसर थे, मेजर हमीर सिंह जी, उन दिनों के अंदर वो भी घायल हो गए थे, उनको भी गोली लगी थी। तो उसी रात में उन्होंने भी अटैक किया था। तो हमें पता लग गया कि भाई हम जीत तो गए। तो फिर हमने डरना वरना अब क्या है, मारेंगे गोली तो मार देंगे। लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से रहे, ना उनसे दबे ना कोई बात। और फिर आगे की स्टोरी तो बहुत लंबी चौड़ी है। फिर हम लोगों के इलाज के दौरान भी वहाँ पर गए और फिर 5-7 हम अफसर थे, उनका उन्होंने लिया। फिर हम उसके बाद में हमको जो जेल थी लायलपुर के अंदर, बड़ी जेल, उस जेल के अंदर ले गए। उस जेल में आपको पता हो तो भुट्टो को भी उससे पहले उन्होंने बंद कर रखा था। उस जेल के अंदर हम कम से कम 11.5 महीने रहे। और 11.5 महीने के बाद में जब भुट्टो इस साइड में आया और शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में हम लोगों का एक्सचेंज हुआ। हमने उनको हरा के बांग्लादेश बनाया। कम से कम 1 लाख उनके फौजी और उनको सरेंडर कराया था, वो तो आके हमारे पास थे। लेकिन इस साइड में हमारे 500-550 आदमी, 200-250 तो पहले दिन ही पकड़े गए थे, बिकॉज 3 तारीख को उन्होंने, और कुछ लोग जो हम लास्ट में अटैक किए थे और उनके जाके उनका कैप्चर किया था। तो 500-600 हमारे आदमी थे, उनके 2500 थे, उनका एक्सचेंज किया था। जब उनका एक्सचेंज किया तो हम लोगों को वापस शिमला एग्रीमेंट के बाद में 11.5 महीने बाद में हम आ गए। अब भी इनके यहाँ पर थे जो बांग्लादेश से पकड़े थे, तो वो समझौता हो गया। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से क्या होता है, कई समझौते होते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन हमने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उनकी जो खुरापात थी दोनों साइड से, वो एक तरफ की हमने बंद कर दी। और करोड़ों आदमी जो बंगाली आए हुए थे, जिससे हमारे देश का खाना पीना, पानी, सुविधाएँ, वो जो उन दिनों के अंदर इतना हम लोग कोई आगे एडवांस भी नहीं थे, तो वो सारा होने के बाद में हम लोग वापस आए। अमृतसर पे हमारा स्वागत हुआ। दिल्ली में भी दिल्ली की जनता ने हमारा बहुत स्वागत किया। और 10-15 दिन बाद में हमारी डीब्रीफिंग हुई और मैं जब जोधपुर गया, मेरे पिताजी और दूसरे गांव वाले लेने के लिए आए और मैं जब अपने गांव पहुंचा तो वहां गांव वालों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। कोई 50-60 पोस्टेड लोग आए पूरे, और सब लोग खुश थे कि भाई ये आ गया। और मेरे पलटन की तरफ से गांव में चिट्ठी चली गई थी कि
मिसिंग बिलीव्ड किल्ड, और आपके सन ने बहुत ही बढ़िया लड़ाई लड़ी, बहुत बहादुर है। तो घर वालों ने तो सोचा भाई आएगा नहीं, लेकिन बीच में कोई बातचीत हुई मिनिस्टर वगैरह से, मेरे पिताजी सरपंच भी थे तो उन्होंने रामनिवास जी मिर्जा और इधर उधर सबसे करके तो फिर वो फ्लैग मीटिंग हुई, उसमें बता दिया कि भाई एक सेकंड लेफ्टिनेंट गंगाराम चौधरी है जो मोटाराम जी का बेटा है, वो जीवित है। और फिर आपको पता है कि हम लोगों से कोई 8-10 महीने बाद में बुलाया हुआ पाकिस्तानियों ने, मेरा नाम गंगाराम चौधरी सेकंड लेफ्टिनेंट है, मैं मोटाराम जी का बेटा हूँ, मैं राजौला का रहने वाला हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, और ऐसे करके वो तो नहीं तो एक वक्त तो ऐसा हो गया कि भाई बिस्तरा भी मेरा भेज दिया, तो मेरी बुआ वगैरह मिलने के लिए आ गए। आदमी बिल्कुल समझ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ आप सब लोगों की। अब मैं टावर मेले पे 1 मिनट लगाऊंगा जी। सैल्यूट करता है सर, आपने जो चीज़ बताई ऐसा एकदम रोंगटे खड़े हो गए हमारे। आपकी कृपा है। ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, इन बच्चों को, इनका जोश, इनकी भावना, इनके टीचर्स, इनके अभिभावक और आप जैसे सब लोगों को देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देश का भविष्य एकदम उज्जवल है। सारे के सारे बच्चे आज की तारीख के अंदर इंडिया के अंदर यूथ जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर देम। दे विल ऑल ग्रो वेरी वेल, एंड आफ्टर सीइंग दी चिल्ड्रन एंजॉइंग सिंस मॉर्निंग in various activities, I am absolutely certain that these children will go very far in life and they will become all very successful. It's a great country, and be rest assured that 21st century is that of India. Although it's of China also, but we will make it for India. Let's all unite and be very, 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 very hopeful and optimistic. Jai Hind! जय हिंद। Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Thank you very much. देखा दोस्तों कैसे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, तो एकदम रोंगटा एकदम खड़ा हो गया जैसे कोई बहुत गजब का जोश आया हो। तो ऐसे सिद्ध पुरुष, देव पुरुष, इनको जो मतलब मौत के मुंह से वापस निकलकर और पाकिस्तान से यहाँ आए, पूरी घटनाक्रम बताया। बहुत 11 महीने का समय लंबा होता है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा टावर मेले में भी और सर से आशीर्वाद देते हुए भी। थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑर्डर ब्लॉग्स। थैंक्स। Yes, sir. You must all watch those programs and get, get into the IU. If it is real, get into it. Keep learning, and nothing can stop you. Okay, गरिमा? करो बेटा। फिर करो। ये जितने भी बच्चे हैं और कैडेट्स हैं यार, सब नीचे आ जाओ। यहाँ पे अभी सब लोगों का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। जो वेरी लकी दैट स्कूल, कोई भी ऊपर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। भाई ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है इसमें फैंसी ड्रेस साड़ी प्रतियोगिता। सामने देखो।